माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 1b। श्लोक संख्या 1b है। भक्ति ही कृष्णे दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानम नॉट वैकुंठ ज्ञानम नहीं है, अकुंठ ज्ञानम आत्मनि यदि स्यात् आत्मनः भूयात् अपवर्गः तो संसृतेः। भक्ति ही कृष्ण दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानमात्मनि यदि स्यादात्मनो भूयात् अपवर्गस्तु संसृतेः। भक्ति ही कृष्ण दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानमात्मनि यदि स्यादात्मनो भूयात् अपवर्गस्तु संसृतेः। भक्ति ही कृष्ण दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानमात्मनि यदि स्यादात्मनो भूयात् अपवर्गस्तु संसृतेः। बोलिए। हिंदी है तो इंग्लिश वाला मेरे पास नहीं है। माताएं, भक्ति ही भक्ति कृष्ण में दया दया जीवेषु अन्य जीवों पर अकुंठ ज्ञानम पूर्ण ज्ञान आत्मनि आत्मा का यदि यदि स्यात् हो आत्मनः आत्मा का भूयात् हो अपवर्गः मोक्ष तो तब संसृतेः भौतिक जीवन के बंधन से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है,
तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्मा साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका ये अर्थ हुआ कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वह उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास है। मनुष्य को इसका अनुभव करना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है किंतु इसका उपदेश नहीं देता तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम कैवल कैटव। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते। वह हरदास ठाकुर की नकल करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथाकथित जप का वास्तविक फल ये होता है कि वह सोते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करते हैं और जन समूह के हितों को नहीं देखता, अतः भक्तों को नहीं पहचानता, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अर्चायाम एव हरये पूजाम या यह श्रद्धा हेयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। भागवत 11:2-47। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये संवाद है राजा प्रचनी भरी और नारद जी के बीच में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया जा रहा है कि वास्तव में असली दया क्या है, वास्तविक दया क्या है। जब हम जीव को यह एहसास दिलाते हैं कि आप किसके सेवक हो, कृष्ण के सेवक हो। एक बच्चा सड़क पे है, अकेले है, कोई है नहीं उसका, रो रहा है अकेला वो बच्चा, और कोई आके उसको पैसे दे देता है या कुछ खाने को दे देता है और दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को उसके पिता से मिला देता है। तो यही प्रचार है, इसी को प्रचार कहते हैं। प्रचार का मतलब यह है कि प्रत्येक जीव को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, अपनी सेवा में नहीं। प्रचार का मतलब यह है कि वो दया है उस जीव के प्रति कि वो कृष्ण की सेवा करे, क्योंकि उसमें कल्याण है उसका। इसी में कल्याण है कि प्रत्येक जीव एहसास कर पाए कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं माया का सेवक नहीं हूँ, मैं इंद्रियों का दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। और प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ हैं जो प्रकाशित किए श्रील प्रभुपाद जी ने, उन सभी ग्रंथों में प्रभुपाद बार बार यही याद दिला रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं या उनके सेवक के सेवक हैं, क्योंकि यही वास्तव में समाज सेवा है, यही वास्तव में सबसे बड़ा परोपकार कार्य है। प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं कि वो व्यक्ति कोई नदी में डूब रहा है, तालाब में डूब रहा है, उसके कोट को निकाल लो, उसका कपड़ा निकाल लो, उसको वहीं छोड़ दो, तो ये वास्तव में उसके लिए हित नहीं है। उसके लिए हितकारी क्या है कि उसको ही, उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए। इसी तरह से समाज सेवा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है
बड़े बड़े पाठशालाएं खोले जा रहे हैं जहां अविद्या का वितरण हो रहा है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं जहां पर मरीज हमेशा के लिए मरीज रहता है, कभी ठीक नहीं होता है। कितनी बड़ी दुर्दशा है देखिए। जिसको हम समाज सेवा कहते हैं वहां समाज सेवा तो हो ही नहीं रहा है, अस्पतालों में समाज सेवा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अस्पतालों के नाम पर क्या कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जो मेडिकल लाइन में वो जानते हैं, जो दवाइयाँ बेच रहे हैं वो जानते हैं, दवाई बेच बेच के पूरा जीवन बीत गया, इतने पैसे कमा लिए, इतना धन कमा लिया, मरीज मरीज ही बना रहा, कभी स्वस्थ हुआ ही नहीं। तो अगर वास्तव में दया भी करना चाहे भौतिक दृष्टि से भी, तो हम दया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वास्तव में समाज में कोई दया का अर्थ ही नहीं समझता है। इसलिए अस्पतालों में या स्कूल्स या कॉलेजेस में ये सब क्या है, वास्तव में अविद्या जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिया ताए काल। भक्तिविनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि यह अविद्या का जाल है शरीर, और शरीर जब अविद्या का जाल है, इसके द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा समाज में वो क्या होगा, वो भी अविद्या ही होगा। इसलिए अस्पताल बनवा देना या स्कूल्स कॉलेजेस खुलवा देना या फिर गरीबों को खिला देना जो फिर से भूखे हो जाएंगे, उनको फिर खाना चाहिए होगा, या कोई सड़क पे अपंग है, लाचार है, गूंगा है, उसको मजबूरन उसको सड़क पे जाना पड़ता है भीख मांगने के लिए। जिसको हम कुछ खाने के लिए देते हैं, इस लाचार व्यक्ति को कुछ हम देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, वो फिर भी क्या करता है, सड़क पे भीख ही मांग रहा है फिर भी। इसलिए समाज सेवा तो हुआ ही नहीं। जो हम समाज सेवा करना भी चाहते हैं भौतिक दृष्टिकोण से, वो समाज सेवा तो हुआ ही नहीं। अगर हमें लोगों को खिलाना ही है तो प्रसाद खिलाएं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि 10 मील तक जो है कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। हमारे मंदिर से 10 मील की दूरी तक कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। लेकिन प्रसाद से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसाद तो कई लोग खाएंगे, उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन उससे अधिक लाभ मिलेगा जब किसी को ग्रंथ दिया जाएगा, जब किसी को ज्ञान दिया जाएगा कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं या मुझे कृष्ण का दास बनना है, तो जो भी वो खाएगा भोग लगा के खाएगा। इसलिए घर में ही उसको प्रसाद मिल जाएगा, हमें प्रसाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको जाके। तो इसलिए ये जो बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, प्रभुपाद जी ऐसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है श्री चैतन्य महाप्रभु के, जिनके माध्यम से आज पूरे विश्व में इतना प्रचार हो रहा है। एक बार नवद्वीप में मायापुर के पास गोद्रुम द्वीप में, जैसे हम जिस द्वीप में हैं उसको अंतरद्वीप कहते हैं, हमारा मंदिर है, या फिर रुद्रद्वीप भी कहा जाता है उसको। रुद्रद्वीप का एक भाग जो है गंगा जी के पश्चिम दिशा में भी है और गंगा जी की पूर्वी दिशा में भी रुद्रद्वीप आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, रुद्रद्वीप में है, जो अंतरद्वीप को भी छूता है। तो अंतरद्वीप भी एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन ये गोद्रुम द्वीप में एक स्थान है जहाँ ठाकुर भक्तिविनोद का घर है, उसको कहते हैं स्वरूपगंज। वहाँ एक बहुत बड़ा जोशी था, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। उसने श्रील प्रभुपाद जी के बर्थ चार्ट को देखा। प्रभुपाद जी के बर्थ चार्ट को देखकर उस जोशी ने कहा, ये इस समय इस पूरे सृष्टि में नहीं, मतलब संसार में कहा, शायद पूरे संसार में ये व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। बर्थ चार्ट दे के बोला, उस जोशी ने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला। तो प्रभुपाद को मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में एक भक्त बताने लगी, प्रभुपाद एक एस्ट्रोलॉजर है स्वरूपगंज में, उसने बताया है कि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद तुरंत उत्तर देते हैं, आई मस्ट बी, आई एम कृष्णा's रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रभुपाद सोच ही रहे हैं, और प्रभुपाद आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी नहीं प्रकट कर रहे हैं, और प्रभुपाद ने सीधा आंसर दिया कि हाँ मैं हूँ शक्तिशाली व्यक्ति, क्योंकि मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ। तो कोई जब वैष्णव बन जाता है उसके हृदय में इतनी दया होती है कि कुछ भी उसके लिए कार्य संभव नहीं है वैष्णव के लिए। इसलिए जब भक्तिविनोद ठाकुर, जब प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर तो इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ भक्तिविनोद ठाकुर तो वैष्णव थे, वो चाहे तो तुरंत कर सकते थे, लेकिन ये श्रेय हमें देना चाहते थे। और इसी तरह से प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद महाप्रभु दक्षिण भारत तक ही गए, केप कॉमरन तक गए, और दक्षिण भारत के बाहर नहीं गए। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्योंकि महाप्रभु मुझे भेजना चाहते थे पाश्चात्य जगत में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ऐसे शक्तिशाली प्रचारक हैं जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी में आए।
और इसलिए जब रूप गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम ये न भूतले स्वयं रूप कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनोभीष्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया आपने, उनके जो हृदय की इच्छा है, मनोभीष्ट को आपने पूरे भूतल में स्थापित किया है, पृथ्वी में स्थापित किया। कैसे स्थापित किया है? प्रभुपाद जी के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से पूरे पृथ्वी में स्थापित हुआ है महाप्रभु का मनोभीष्ट। क्योंकि महाप्रभु के हृदय को जानने वाले उनके शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि महाप्रभु के हृदय में उनके शुद्ध भक्त रहते हैं, और इन शुद्ध भक्तों के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो अद्भुत कार्य किया है, ये मतलब कोई साधारण बात नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। और यहां पर एक और बात बताई जा रही है कि कितना आवश्यक है ये प्रचार, कि कई लोग जो है वृंदावन में रह जाते हैं, या राधा कुंड में रह जाते हैं, या ऐसे स्थान में रह जाते हैं, निर्जन स्थान में रह जाते हैं, या निर्जन भजन करते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है निर्जन भजन। निर्जन भजन करना इतना आसान नहीं है। आप भक्तों के साथ बैठ के जप करके देखिए, और उसके बाद अकेले कमरे में जाके जप करके देखिए, जमीन और आसमान का अंतर है। अकेले में बैठ के जप करिए तो माया इतना प्रभाव डालती है, हमारा मन इतना तेजी से भागने लगता है विषय विकारों में। लेकिन भक्तों के साथ जप करते हैं तो भक्तों के साथ जप करना भी क्या है? वास्तव में ये संकीर्तन है। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि संकीर्तन जो है 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है हमारे पर्सनल जपस। क्या है? ये संकीर्तन 100 गुना ज्यादा पावरफुल है हमारे जपस। इसी कारण से हमारे आचार्यों ने संकीर्तन पे इतना जोर दिया है, नाम संकीर्तन पे जोर दिया है, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन ग्रंथों को भी संकीर्तन कहा है। इसलिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हालांकि वो भजनानंदी थे, लेकिन तथाकथित जो भजनानंदी की भर्सना करते थे और उनका खंडन करते थे, उनकी पोल खोलते थे बाबा जी महाराज। तो ऐसे में एक बार नवद्वीप में एक व्यक्ति आया जो उनकी नकल करने लगा, और पास में उसने भी कुटिया बना ली और फेंसिंग कर दिया, चारों तरफ से एक दीवार सी बना दी, टिन शेड से कवर कर दिया चारों ओर, और झोपड़ी में रहने लगा, वो भजन करने लगा। तो बाबा जी महाराज उसको देख के बहुत डांटने लगे। बाबा जी महाराज कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा फेंस बना दिया है और कुटिया में बैठ के करते हो क्या हो तुम कुटिया में बैठ के जप करते हो, और अगर अभी तक तुमने अपराध रहित जप नहीं किया है तो निश्चित रूप से अब तुम्हारा ध्यान जो है इस दीवार की ओर होगा। तुम बार बार उस फेंस की तरफ देखते हो, उस टिन शेड की तरफ देखते हो कि तुम्हारा ये स्थान सुरक्षित है कि नहीं। तुम्हारे मन में विषय विकारों की हमेशा चिंता रहती है, तो हमेशा धन और स्त्री का चिंतन करते हो। तुम क्या भजन करोगे अगर तुम भक्तों के संग में नहीं रह पाए और अपराध रहित जप नहीं कर पाए? तो तुम्हारा तो रहना यहाँ बेकार है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि पता चला कि कई लोगों ने बताया कि बाबा जी महाराज को कि वास्तव में ये तो अवैध संबंध भी रखता है और काफ़ी गलत काम करता है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन्हीं के ही रिश्तेदार आए और उसको वहाँ से उठा के ले गए। तो बाबा जी महाराज ऐसे कई, जो एक बार ऐसी हुआ कि वहाँ पर एक गृहस्थ आए थे और उन्होंने आके बाबा जी महाराज से बोला कि बाबा जी महाराज आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके पास देखिए कुटिया भी नहीं है, आप इस वृक्ष के नीचे रहते हैं और बहुत धूप निकलती है, कभी बरसात भी होती है, तो आप कैसे रह पाएंगे यहाँ पे? हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। बाबा जी महाराज कहा आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो अपना मल त्याग कर यहाँ रख दो। बाबा जी महाराज ने कहा अपना स्टूल पास करके यहाँ रख दो, क्योंकि स्टूल पास करके यहाँ रखोगे तो कोई मुझे तंग नहीं करेगा भजन करने में, इसलिए मुझे आप छोड़ दो, अकेले छोड़ दो, मैं खुश हूँ जहाँ भी हो, मुझे कुटिया की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाबा जी महाराज यहाँ तक जो है पब्लिक लैट्रिन में रहने लगे, क्योंकि जहाँ पर कोई संभावना नहीं थी कोई भी व्यक्ति उनको जाके तंग करेगा, क्योंकि बाबा जी महाराज का कहना था कि ये मल ज़्यादा अच्छा है, पब्लिक लैट्रिन जो है स्थान ये ज़्यादा अच्छा है। किन लोगों से अच्छा है? इन विषयों ये जो विषयी लोग हैं इनसे बहुत अच्छा है ये स्थान पब्लिक लैट्रिन। कि विषय लोगों से असंग करने से अच्छा है कि मैं पब्लिक लैट्रिन में रहूं, क्योंकि यहां रहकर मैं निश्चित होकर भजन कर पाता हूं। तो इसलिए इनके प्रणाम मंत्र में लिखा, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर साम भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। साक्षात वैराग्य मूर्ति बाबा जी महाराज, जेन्युइन रिनंसिएंट। तो ऐसे जो भजनानंदी है, ऐसे जो बाबा जी है, उनका कदर करते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और इसी कारण से उन्होंने बाबा जी महाराज से दीक्षा ली।
क्योंकि एक्चुअली वो रिनाउंस थे। एक बार ऐसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं बाबा जी महाराज का संग करना चाहता हूँ, संग करना चाहता हूँ। बाबा जी महाराज ने कहा नहीं। वो बार बार उसको अवॉइड कर रहे थे और फिर वो बहुत ज़्यादा अवॉइड किया तो उनके पिता के पास गए, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के पास गए कि देखिए नहीं, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के पास गए और कहा कि देखिए आपके जो गुरु हैं हमें संग नहीं देते अपना, आप उनसे कहिए ना। तो बाबा जी महाराज के पास गए और भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपका संग चाहते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं तुम किससे मिलने के लिए कह रहे हो मुझे? उस धूर्त से। वो हिपोक्राइट है, वो जेन्युइन नहीं है, वो ढोंग कर रहा है भक्ति का। ऐसे लोगों से तुम मिलने के लिए मुझे कह रहे हो? तुम तो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो बाद में वो जब मिल ही नहीं पाया बाबा जी महाराज से, तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के पास आया और एक ह्यूमन स्कल लेके आया, खोपड़ी लेके आया और उसमें पानी भरा हुआ था। बोलता देखो मैं ये पानी पी सकता हूँ उस कल में डालकर, बाबा जी महाराज कैसा पी सकते हैं? तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत गुस्सा आया और उसको इतना फायर किया कि दोबारा कभी नजर नहीं आया वो। तो ऐसे ऐसे कई देखिए, यहाँ तक कि सैकड़ों साल पहले भी नवदीप धाम में भी ऐसे ऐसे तथाकथित बाबा जी आते थे जो बाबा जी महाराज की नकल करते थे। और इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने ये भजन लिखा वैष्णव के कि तुम किस तरह के वैष्णव हो, है ना, किस तरह के वैष्णव हो। तुम निर्जन भजन करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा हमेशा चिंतन किसके लिए रहता है? विषयों का चिंतन रहता है। तुम धन और स्त्री का चिंतन करते हो। कैसे वैष्णव हो तुम? इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं प्रायण देवा मुनया सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजरे न परार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि जो मुनि लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वो पहाड़ों में जंगलों में जाना चाहते हैं, एकांत में जाके वहां तपस्या करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं। उनको चिंता नहीं है। किसकी चिंता नहीं है? जो बेचारे संसार में, इस भौतिक संसार में, इन नगरों में, बड़े बड़े नगरों में, इन शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए उनको चिंता नहीं है। ये स्वार्थ का जीवन है, ये परोपकार का जीवन नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने जो मंदिर बनाया, उन्होंने कहा हमारे मंदिर जंगलों में नहीं होने चाहिए, हमारे मंदिर शहर के बीचों बीच होना चाहिए जहां बहुत भीड़ है। क्योंकि तथाकथित जो साधु थे प्राचीन समय में जो होते थे, वो क्या करते थे, या फिर ऐसे सैकड़ों साल पहले वो क्या करते थे? भजन करने का मतलब है, भक्ति करने का मतलब है वृंदावन में जाके रहना, सब कुछ छोड़ देना, अपना संपत्ति, अपना धन, सब कुछ छोड़ देना। प्रभुपाद जी कहते बहुत धन है, बहुत धन छोड़कर वृंदावन में जाकर भजन कर रहे हैं, उससे अच्छा तो ये है जो धन आपके पास है उसको प्रचार में लगाओ। ये कैसा विराग है कि आपके पास बहुत धन है, अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं वृंदावन में जाके भजन कर रहा हूं। और वो धन का क्या किया? वो मैंने अपने परिवार वालों को दे दिया। मैं कितना विरक्त हूं देखिए। अगर आपको वृंदावन जाना ही है सब कुछ छोड़ के, तो वो धन हमें दे दीजिए, इस्कॉन को दे दीजिए, हम किताबें छापेंगे, हम मंदिर बनाएंगे। लेकिन आप अपने घर वालों को देखकर वृंदावन जाके भजन कर रहे हो और फिर वृंदावन जाकर आप उन्हीं घर वालों का चिंतन करोगे। ऐसे चिंतन का क्या लाभ? ऐसे भजन का क्या लाभ? इसलिए देखिए, अभी जो महाराज राजा वेण की कथा चल रही थी, उसमें ऋषि भी यही कह रहे हैं, ऋषि मुनि जो ये चिंतन कर रहे हैं, उनको बड़ा दुख हो रहा है कि राजा वेन ने इतना अत्याचार किया है और यहाँ तक कि मंत्र उच्चारण करके राजा वेन का भी वध कर दिया और राजा वेन के शरीर से ही पृथु महाराज को प्रकट कर दिया। और ये चर्चा करते हुए चिंता कर रहे हैं और क्या विचार प्रकट कर रहे हैं। ऋषिगण सोचने लगे यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है वह दीनों की उपेक्षा ना करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। कहते हैं कि अगर बर्तन में पानी भरा हो, बाल्टी में पानी भरा हो, लेकिन छेद हो तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि अगर ब्राह्मण अगर ज्ञान का वितरण नहीं करता है तो कैसा हो जाता है? बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। वो जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो सब का सब बेकार व्यर्थ हो जाता है अगर उस ज्ञान का वो वितरण नहीं करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्तन में छेद हो जाए या बाल्टी में छेद हो जाए तो पानी जो भरा हुआ वो सारा का सारा छिद्र से निकल जाता है। तो ये ज्ञान को बनाए रखने के लिए ज्ञान का वितरण बहुत करना आवश्यक है, क्योंकि प्रचार संकीर्तन के माध्यम से ही कलयुग में हम कुछ याद रख पाते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमें याद नहीं रहता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम प्रचार नहीं करते। कोई भक्त अगर श्लोक याद करना चाहता है, उस श्लोक याद करना चाहता है, बड़ा आसान तरीका है, आप 10 लोगों को वो श्लोक सुनाइए, आपको वो श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाए। खुद याद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लग सकता है। कलयुग में क्योंकि स्मृति बहुत हमारी कमजोर है, इसलिए कलयुग में ये शक्ति साधन
शक्तिशाली साधन दिया गया है जिसको संकीर्तन कहते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि असली ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो वास्तव में ज्ञान का वितरण करता है, या तथाकथित ब्राह्मणों की तरह नहीं, जिस तरह से बाबा जी महाराज के बारे में बताया। अंतिम समय में जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जीवन के अंतकाल में जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और कुछ समय बाद शरीर भी छोड़ दिया, तो कई तथाकथित ब्राह्मण जो है नवद्वीप के आए, उन्होंने कहा हम बनाएंगे इनकी समाधि, हम बनाएंगे इनकी समाधि। क्यों? ताकि समाधि बना के खूब धन कमाएं। हम बोले कि ये बाबा जी महाराज की समाधि का देख रेख हम करते हैं, चंदा डालिए, इसमें कुछ डोनेशन डालिए, हम हैं इसके रखवाले, इस समाधि का देखभाल हम करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि अगर आप बाबा जी महाराज के शरीर को छूना चाहते हैं तो उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता है। तो उन लोगों का विचार यह था कि बिमला प्रसाद यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये क्वालिफाइड नहीं है बाबा जी महाराज की समाधि बनाने के लिए, क्योंकि ये सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, ठीक है ना, और ये शायद ब्राह्मण परिवार में भी इनका जन्म नहीं हुआ है, तो ये कैसे छू सकते हैं बाबा जी महाराज के शरीर को। हम ब्राह्मण परिवार से हैं, हम योग्य ब्राह्मण हैं, हम इनके शरीर को छुएंगे, हम समाधि बनाएंगे इनकी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं सन्यासी नहीं हूं। उस समय सन्यास नहीं लिया था उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शरीर छूना चाहता है, बाबा जी महाराज के शरीर को छूना चाहता है, तो याद रहे ये वही छू सकता है जिसने पिछले 24 घंटे में कोई अवैध संबंध ना रखा हो। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक अगर कोई अवैध संबंध रख रहा है 24 घंटे में, 24 घंटे पहले अगर किसी ने अवैध संबंध रखा है तो वो ये कार्य नहीं कर सकता है, और खासकर बाबा जी महाराज के शरीर को छू नहीं सकता। अगर वो छुएगा तो उसके साथ अमंगल होगा। तो वहाँ एक इंस्पेक्टर खड़ा था, पुलिस वाला, उसने कहा कि जो है ये कैसे पता चलेगा कि ऐसा होगा, कैसे विश्वास करें आपकी बातों का। उन्होंने कहा कि आप अगर मान लेंगे तो उसी में विश्वास कर लूंगा मैं। तो कोई आगे नहीं आया, कोई ब्राह्मण आगे नहीं आए, कोई गोस्वामी वहाँ खड़े थे, ब्राह्मण खड़े थे, वो कोई आगे नहीं आए बाबा जी महाराज के शरीर को छूने के लिए, क्योंकि उनको डर था, और सबके सब चले गए। उन्हें यह वास्तव में क्या कहा, पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में, पिछले 3 दिन में, पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 3 दिन में और पिछले 24 घंटे में अगर किसी ने अवैध संबंध ना रखा हो, वो बाबा जी महाराज के शरीर को छू सकता है, मेरे गुरु महाराज के शरीर को छू सकता है। तो कोई ब्राह्मण आगे नहीं आए। तो ये देखिए प्रभाव था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, जो समाज में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति लाई। बड़े सारे समाज हुए हैं, इतने सारे जो है समाज खुल गए। आप जानते हैं कितने सारे समाज हैं, हमारे समाज में बहुत सारे समाज हैं, लेकिन ऐसे समाजों का क्या लाभ बताइए जो सच्चाई को प्रस्तुत नहीं कर पाए, या ये कहने लगे कि क्योंकि हम लोग इन शूद्रों के साथ रह रहे हैं तो ये सब हरिजन हैं, हम भी हरिजन हैं। हरिजन तो है ही हम सब, क्योंकि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। लेकिन ये कहना केवल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो जिनके साथ रह रहे थे वो कभी हरिजन बन ही नहीं पाए। ऐसे नेता जो जिनके साथ रहे वो कभी हरिजन बन ही नहीं पाए। श्रील प्रभुपाद जी बाउरी स्ट्रीट में रहे और उन्होंने वास्तव में लोगों को हरिजन बनाया। तो ये जो प्रभुपाद जी ने किया, ये वास्तव में उन्होंने वो कार्य सिद्ध किया। उन्होंने इच्छाएं पूरे की, उन सब नेताओं की भी इच्छाएं पूरे की कि मैं रहकर दिखाता हूँ इन हिप्पीज के साथ, और मैं इनको हरिजन बना के दिखाता हूँ, असली हरिजन बना के दिखाता हूँ। ये प्रभुपाद की खूबी है, उनका प्रभाव है, उनकी शक्ति, उनकी जो कृष्ण भावना का प्रचार का जो प्रभाव है, हमने पूरे संसार भर में देखा। एक दक्षिण भारत में एक मायावादी सन्यासी थे जिनके 3000 से अधिक शिष्य थे। प्रभुपाद जी के शिष्य गए उनके पास चैतन्य चरितामृत लेके, और प्रभुपाद जी का चित्र दिखाया चैतन्य चरितामृत में, प्रभुपाद जी का फोटोग्राफ दिखाया उस मायावादी सन्यासी को, और वो फेस रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने चेहरा देखकर बताया शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा ये हमारे फाउंडर आचार्य हैं। बोलते ही इज 4 in 1। वो मायावादी सन्यासी, उन्होंने बोला ही इज 4 in 1। चारों वैष्णव आचार्यों का समावेश एक ही व्यक्ति में, ये इतने पावरफुल हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, इनके द्वारा जो लिखे ग्रंथ हैं ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, और इसलिए इन ग्रंथों के माध्यम से बार बार यही बता रहे हैं कि जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता है, केवल क्या होता है, गुणों के आधार पर होता है। ये प्रभुपाद जी ने प्रूव करके दिखाया। और उनके गुरु महाराज जो है, जब कई शूद्रों को भी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे तो समाज में बड़ा उत्पाद मच गया। 1935 की बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, वो गए थे राधा कुंड में,
देखने के लिए कि वहाँ करते क्या है। तो एक बार कोई बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि आपके गुरु महाराज ने तो शूद्रों को जो है ब्राह्मण दीक्षा दे दी है, उनको विग्रह की सेवा में लगा दिया है, ये कोई शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ मेरे गुरु महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा दी है शूद्रों को, लेकिन पांचरात्र की विधि के अनुसार दी है, जिससे क्रमशः वो योग्य ब्राह्मण बन जाएंगे और वैष्णव भी बन जाएंगे, वैष्णव भी बन जाएंगे, केवल ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल तक जो बीड़ी बेचता था, पान बेचता था, सड़क में झाड़ू लगाता था, है ना, जो सड़क में भंगी थे, ठेला चलाते थे, उनको आज आपने वैष्णव भेग दे दिया है, बाबा जी वेश दे दिया है। ये कहाँ तक सही है बताइए? बात सही है कि नहीं? क्योंकि आप उनके लिए आपत्ति कर रहे हैं जिनको ब्राह्मण दीक्षा दे दी गई है, लेकिन हमारी आपत्ति ये है जो सड़क में झाड़ू लगा रहे हैं, जो भंगी का काम कर रहे थे, कल तक कूड़ा उठा रहे थे, उनको आपने जो है वैष्णव परमहंस भेग दे दिया है, परमहंस वेश दे दिया है, बाबा जी का वेश दे दिया। ये कहाँ तक सही है बताइए? तो कुछ कह नहीं पाया वो। इसलिए हमारे गुरु महाराज जो कहा है बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इन लोगों को क्रमशः ब्राह्मण बना रहे हैं, वैष्णव बना रहे हैं, और ये ब्राह्मण का कार्य कर भी रहे हैं। ददाति प्रतिगृणाति, यानी कि पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये कर रहे हैं ब्राह्मण, ये वैष्णव ये कर रहे हैं। इसलिए पद्म पुराण में जो श्लोक आता है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरो न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। पद्म पुराण में यही लिखा गया है कि कोई भी गुरु बन सकता है, एक चंडाल भी गुरु बन सकता है, स्वपचो वैष्णव गुरु, अगर वो वैष्णव बन जाता है तो। अगर चंडाल भी अगर भगवान का भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, तो वो गुरु बन सकता है। लेकिन अवैष्णव नहीं, वैष्णव स्वपचो गुरु, अवैष्णव गुरु न स्यात्। जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, अगर उसे ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया है, तो वो गुरु नहीं बन सकता है। इसका मतलब यह है कि आवश्यक नहीं है कि हमें नित्य सिद्ध होना पड़ेगा, भगवान के धाम से आना पड़ेगा। पद्म पुराण ये कह रहा है कि चंडाल परिवार में जन्म लेकर भी आप वैष्णव बन सकते हैं, अगर आप भगवान के भक्त बन जा सकते हैं, यानी गुरु बन सकते हैं, अगर आप भगवान के भक्त बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा था उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसलिए उन्होंने संन्यास भी, ये कारण ये भी था संन्यास लेने का खुद, कि वो देखते, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तक कि जो वैष्णव संप्रदाय है वहाँ पर भी ये समस्या खड़ी हो गई है। जैसे हमने पहले भी कहानी बताई थी, आपको कथा बताई थी कि कैसे कनकदास जो उडुपी कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। क्यों? दर्शन करने के लिए। कहाँ पर? उडुपी में। क्योंकि वो शूद्र परिवार का था, वो इसलिए मंदिर के बाहर खड़ा रहता था, अब भीतर उसको जाने नहीं देते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलते थे, ओहो तो इस शूद्र को देख लिया, हमें स्नान करना पड़ेगा, इसकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ये परछाई पड़ गई हमारे ऊपर, हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो ये हालत थी समाज की। इसलिए गांधी का भी एक स्लोगन था उस समय, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैनकाइंड। अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैनकाइंड। तो ये दर्शन करना चाह रहा था, लेकिन उडुपी कृष्ण जो थे, ठाकुर जी जो है, इतने कृपालु थे इस भक्त के ऊपर, कनकदास के ऊपर, उन्होंने अपनी दिशा ही बदल ली, डायरेक्शन ही बदल लिया। अब वो बाहर की तरफ देखने लगे भगवान। पहले वो पीठ दिखा रहे थे बाहर की तरफ, अब क्या उन्होंने अपना मुख ही बदल लिया और बाहर की तरफ देखने लगे, अपने भक्त को अपना दर्शन देने लगे। दर्शन ही देने लगे, अपने भक्त को देखने के लिए उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। तो ब्राह्मण लोग हैरान हो गए, ये कैसा हो गया कि डीटी ने अपना जो है डायरेक्शन ही बदल लिया। तो यहां तक कि वैष्णव संप्रदाय में भी ये समस्या थी कि जन्म से जो है अगर ब्राह्मण है उसी को जो है ब्राह्मण करार किया जाता था। और यहां तक हम देखते हैं कि सुबुद्धि राय की कथा में, जब सुबुद्धि राय को जब उन्होंने एक बार चाबुक मारा था नवाब को, तो उनकी पत्नी ने देख लिया था बाद में, उन्होंने ये कहा कि इसको तो निष्कासित कर देना चाहिए ब्राह्मण समाज से, है ना, इसको आप बना दीजिए, यावण बना दीजिए। तो या तो इसको पहले तो सबसे पहले सुझाव दिया कि इसको मृत्यु दंड दीजिए। तो वो माने नहीं 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 नहीं, इसने मेरी बहुत सहायता की है, जब मैं इसके सेवा में था तो इसने मेरी बहुत मदद की थी। तो फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने सुझाव दिया, ठीक है इसको निष्कासित कर दिया जाए, इसको आप यावण बना दीजिए जल छिड़क कर। तो जल छिड़क कर अगर यावण का जल आपके शरीर में पड़ जाए और यावण के घर में आप पानी पी ले, तो तुरंत ही आपको क्या कर दिया जाएगा, ब्राह्मण परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो सुबुद्धि राय के साथ यही हुआ और ब्राह्मणों ने सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि मैं क्या प्रायश्चित करूं। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि आप खौलता हुआ घी पियो, यही है आपका दंड, यही है आपके लिए प्रायश्चित। तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए सुबुद्धि राय और महाप्रभु से बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। महाप्रभु ने कहा ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खोलता हुआ घी पीने की आवश्यकता नहीं है,
जाइए श्रीधाम वृंदावन और ब्रज में निवास करिए और सुबह से रात तक आप हरिनाम लीजिए। महाप्रभु के आदेश से सुबुद्धि राय कहाँ से चले गए? वृंदावन चले गए। और सुबुद्धि राय इतने उच्च कोटि के वैष्णव बन गए, जितने भी ब्रज जिसमें आते थे, जितने भी वैष्णव आते थे, उनकी सबकी सेवा करते थे, उनको पूरे ब्रज का भ्रमण कराते थे सुबुद्धि राय। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसलिए दिखाया कि बा विप्रा कि बा न्यासी शूद्र के न लॉय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। कोई सन्यासी हो, कुछ भी हो, या शूद्र परिवार में जन्म लिया हो, वो गुरु बनने का अधिकारी कब है? अगर वो कृष्ण के तत्व को जानता हो, कृष्ण तत्व जानता हो, इस साइंस को जानता हो कृष्ण भावना के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामन राय से हरि कथा सुन रहे हैं। रामन राय का इस परिवार के थे। रामन राय कहते हैं कि महाप्रभु मुझे मत छूइए। हे ब्राह्मण लोग देखने लगे, आसपास जो खड़े ब्राह्मण थे वो देखने लगे, अरे ये क्या, एक सन्यासी जो है एक राजा का आलिंगन कर रहा है। रामन राय उस समय गवर्नर थे मद्रास के, और सन्यासी होकर ये आलिंगन कर रहे हैं। इनका ये तो कायस परिवार में जन्म लिया है, तो शूद्र है, इसका आलिंगन कैसे कर रहा है ये सन्यासी? तो सब देख के हैरान हो लगे और महाप्रभु एक्सटेसी में आ गए, भाव विभोर हो गए। फिर महाप्रभु पीछे हट गए, उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण लोग नहीं समझ पाएंगे, ये निंदा करेंगे, ये इन्हीं की निंदा करेंगे, तो इसलिए महाप्रभु पीछे हट के अपने एक्सटेसी को कंट्रोल में कर लिया। तो कायस परिवार में जन्म लिया रामन राय, लेकिन रस तत्व के सबसे बड़े आचार्य रामन राय माने जाते हैं। वो तो निश्चित सिद्ध परिकर है, खैर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि महाप्रभु ने दर्शाया अपने जीवन में, और इस कारण से वो आप देखिए बनारस भी जब गए तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुके। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिखाया कि वास्तव में केवल कोई जन्मजात ही ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण परिवार में किसी ने जन्म लिया है वही केवल ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि कई बार लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो वराह पुराण में बहुत सुंदर बात बताई गई है। वराह पुराण ने बताया कि वास्तव में कौन लोग कलयुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, जानना चाहते हैं? राक्षसाः कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। वराह पुराण में दिया है, वास्तव में कलयुग का लाभ उठाते हुए असुर और राक्षस जो हैं कलयुग में क्या करते हैं? ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। इसलिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना अच्छा नहीं माना गया है कलयुग में, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म ले ले हैं तो वास्तव में आप पिछले जन्म में, पिछले युग में क्या थे? राक्षस थे, असुर थे, और वही राक्षसी प्रवृत्ति, वही आसुरी प्रवृत्ति आप प्रकट कर रहे हैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके। और क्या कर रहे हैं? यही सब बातें कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होकर आप चाय पी रहे हो, ब्राह्मण होकर आप कॉफी पी रहे हो, ब्राह्मण होकर आप जूते की दुकान खोल रहे हो, लेकिन असली जो कार्य है ब्राह्मण का वो आप कर नहीं रहे हो। या ब्राह्मण होकर आप नॉन वेज खा रहे हो, कितने दुख की बात है देखिए। इसलिए ये लोग नहीं समझ पाए। इसलिए तथाकथित ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो केवल शास्त्रों से कुछ श्लोकों का उच्चारण तो करते थे, लेकिन खुद ही नहीं जानते थे कि श्लोकों का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। इससे बड़े बड़े जो पंडित हैं, संस्कृत के पंडित हैं, कई बार प्रभुपाद जी के ग्रंथों की निंदा करते हैं, बोलते हैं कि ये जो है ग्रंथ का अनुवाद ठीक से नहीं हुआ है, संस्कृत भाषा शायद नहीं जानते थे, ये ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो उनसे पूछा जाए, ठीक है प्रभुपाद जी का मदर टंग संस्कृत नहीं था, प्रभुपाद जी का मदर टंग बंगाली तो था ना। आप चैतन्य चरितामृत उठा के देखिए, बंगाली के कई वर्सेस हैं जिसका एज इट इज इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा आपको। प्रभुपाद ने उसमें भी जो है भाव अनुवाद प्रस्तुत किया है, उस श्लोक का जो भाव है श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत देखेंगे 99.9% कह लीजिए बंगाली के जो वर्सेस उसमें महामंत्र है ही नहीं। कीर्तन जरूर लिखा हुआ है, कृष्ण कीर्तन भी लिखा हुआ है, लेकिन हरे कृष्ण करके लगभग ना के बराबर है। लेकिन प्रभुपाद जी जहाँ भी कीर्तन की बात आती है, जब की बात आती है, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखते हैं। इसका मतलब प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन गलत है? नहीं, प्रभुपाद जी तो बचपन से ही बंगाली बोल रहे हैं। तो ये संस्कृत भाषा से जो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया ग्रंथों का, इसको भावानुवाद कहते हैं, और तात्पर्य को क्या कहते हैं? भावार्थ कहते हैं। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझना कि वास्तव में कि श्रील प्रभुपाद जी का जो योगदान है बहुत ही बड़ा योगदान है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जब अंतिम समय में कलकत्ता में उनको भेजा गया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनका पैरालिटिक हो गए थे, और भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ तक कि उन्होंने एक तरह से कमरा ऐसा बनाया था, उसके दरवाजे जो है इतने मोटे मोटे बनाए थे, और लास्ट जो कह लीजिए 1908 से लेकर 1914 तक भक्तिविनोद ठाकुर किसी से भी नहीं मिले।
और उस समय भक्तिविनोद ठाकुर टोटली एब्जॉर्ब थे अपने भजन में। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने एक लेटर लिखा था अपने सुपुत्र यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा आप देखिए, बहुत सुंदर बात लिखी है भक्तिविनोद ठाकुर ने। ये लास्ट लेटर है भक्तिविनोद ठाकुर का, 1908 या 1905 की बात है। भक्तिविनोद ठाकुर ने लेटर लिखा था अपने सुपुत्र को। क्या लिखा उन्होंने? भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि आप वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना, प्लीज एस्टैब्लिश वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना ये वैष्णव के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। दैवी वर्णाश्रम, खासकर वो वर्ड यूज किया, दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेवा है वैष्णव के लिए। और फिर क्या भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं? रियल सर्विस टू मायापुर कैन बी डन बाय एक्वायरिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवोशनल बुक्स एंड संकीर्तन प्रीचिंग। बोलते मायापुर धाम की सबसे बड़ी सेवा क्या होगी कि आप प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करिए, ग्रंथों का प्रकाशन उसका वितरण करिए, संकीर्तन करिए, प्रचार करिए। ये मायापुर धाम की सबसे बड़ी सेवा है। भक्तिविनोद ठाकुर ये लास्ट लेटर उनका अपने सुपुत्र को लिखा। फिर क्या लिखते हैं देखिए, प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट टू सर्व श्री मायापुर और टू प्रीच फॉर द सेक ऑफ योर रेक्लूसिव भजन। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे हमने सुना था उस दिन, हमारे भारत से भी सुना था कि 1905 से लेकर उन्होंने लगभग 9 साल 4 महीने तक उन्होंने भजन किया श्रीधाम मायापुर में। पहले योगपीठ में किया, उसके बाद फिर अपने ही जो उन्होंने मठ स्थापित किया था वहाँ पे भी जाके भजन किया। तो लगभग 9 साल 4 महीने किया और प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते थे। और इन 9 वर्षों में उन्होंने 100 करोड़ नाम लिए। एवरीडे चैंटिंग 192 राउंड्स। और कभी कभी बरसात के समय क्या करते थे, वो छतरी लेकर वो अपना चैंटिंग करते थे, अपना राउंड्स पूरा करते थे। छतरी ऐसे रखते थे और माला करते थे। और चातुर्मासी में पूरा रखा उन्होंने। चातुर्मासी के समय क्या करते थे, हाथ को पीछे रख लेते थे, हाथ को ऐसे बांध लेते थे और प्लेट में जो भी प्रसाद रखा होता था पूरा सर झुका के मुंह से उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। एक ही समय में जितना वो प्रसाद आ जाए मुंह में उतना ही खाते थे। ये थी उनकी तपस्या, ये कठोर तपस्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। अगर निर्जन भजन करना है तो इस तरह का निर्जन भजन करो जो कि संभव नहीं है हमारे लिए। और उसके बाद साथ साथ वो क्या कर रहे थे, ग्रंथों के ऊपर भाष्य भी दे रहे थे। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथों के ऊपर भाष्य भी दे रहे थे इसके साथ वो। तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर उनको क्या लिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिख रहे हैं जो योग्य थे इसके लिए, जो इस निर्जन भजन के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड थे। भक्तिविनोद ठाकुर उनको तक लिख रहे हैं क्या क्या लिख रहे हैं ये, प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट टू सर्व श्री मायापुर और टू प्रीच for the sake of your reclusive bhajan. I have a special desire to preach the significance of such books as Srimad Bhagavatam, Shat Sandarbha and Vedant Darshan. भक्ति ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं श्रीमद् भागवतम, वेदांत दर्शन और षट संदर्भ इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार चाहता हूं। फिर जब भक्तिविनोद ठाकुर चले गए उसके बाद बाबा जी महाराज भी चले गए। उनके दोनों ही जो गुरु हैं उनका तिरुभाव हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, बहुत दुखी हो गए। और योगपीठ में एक दिन वो विचार करने लगे, आई हैव नो पब्लिक सपोर्ट, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, नॉर वेल्थ, मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई विद्वत्ता नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। हाउ कैन आई कन्वे द प्योर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड एस्टैब्लिश द मनोभिष्ट ऑफ माई गुरुज। अपने गुरु जन जो है उनके मनोभिष्ट को कैसे मैं स्थापित करूंगा और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को, इस शुद्ध संदेश को कैसे मैं जनमानस तक पहुंचा पाऊंगा, ये कैसे संभव हो पाएगा। इस तरह से वो सोच रहे थे। रात को सपने में क्या हुआ, योगपीठ में एक दिन उन्हें सपना देखा। वो देखा कि पंच तत्व जो है उनकी दिशा में आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा वृंदावन के 6 गोस्वामी उनकी दिशा में आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा जगन्नाथ दास बाबा जी उनकी दिशा में आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि भक्तिविनोद ठाकुर उनकी दिशा में आ रहे हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज उनकी तरफ आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े बड़े भक्त हैं वो सब आ रहे हैं उनके पास। और वो सब कहने लगे, सरस्वती आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, बिगिन द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति की स्थापना करने के लिए आप प्रयास करो। डिस्ट्रीब्यूट गौरवाणी यूनिवर्सली, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी में आप गौरवाणी का प्रचार प्रसार करो। एक्सपैंड सर्विस टू गौर नाम, गौर धाम एंड गौर काम। गौरंग महाप्रभु का नाम और गौरंग महाप्रभु का धाम और गौरंग महाप्रभु का काम यानी कि उनकी इच्छाएं, ये सब पूरा करो आप। ब्रॉडकास्ट भक्ति सिद्धांता, भक्ति सिद्धांत का प्रचार करो। वी आर इटर्नली विथ यू, हम शाश्वत रूप से आपके साथ हैं। रेडी टू हेल्प
द सपोर्ट ऑफ अनलिमिटेड पीपल, असीमित मात्रा में आपके पास लोग आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के जन्म पत्री को देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये ऐसा व्यक्ति है, अगर इनके अपने लोग भी, मान लीजिए अपने शिष्य भी इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनकी आज्ञा का पालन करेगा। अगर इनके अपने शिष्य भी नहीं करेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो इनकी आज्ञा का पालन करेगा, और उनका यश जो है दिन रात बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। और भविष्य में भी ऐसे लोग आएंगे इनके परंपरा में जो इनकी इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे। और यही भविष्यवाणी किसी ने की प्रभुपाद जी का जन्म पत्री देखकर भी, सेम प्रेडिक्शन। तो फिर वो क्या कहते हैं, वी आर eternally with you, ready to help, the support of unlimited help, unlimited people, immeasurable opulence and boundless scholarship awaits the blessing to serve your mission। यानी आपके पास इतना ऐश्वर्य होगा, इतनी विद्वता होगा, इतना ज्ञान होगा, इतने शास्त्र होंगे, ये सब आपकी सहायता मांगे। ऑल ऑफ अस विल मैनिफेस्ट व्हेन रिक्वायर्ड, और हम सब प्रकट होंगे जब भी आप हमारी आवश्यकता समझेंगे, हम लोग प्रकट हो जाएंगे। कम फॉरवर्ड विथ फुल स्ट्रेंथ टू डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, पूरी शक्ति के साथ महाप्रभु के संदेश को आप प्रचार करो। मैसेज ऑफ महाप्रभु, महाप्रभु प्रेम थ्रू आउट द ग्लोब, महाप्रभु का जो प्रेम है इसका वितरण आप पूरे पृथ्वी में करो। कौन कह रहे हैं? ये सब कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? इनको कह रहे हैं। और वही इच्छा जो है पूरी की। इसलिए एक बार क्या हुआ, अच्छा फिर क्या बोलते हैं, नो वर्ल्डली हिंड्रेंस और फोर्स विल बी एबल टू ऑब्स्ट्रक्ट दिस अंडरटेकिंग ऑफ योर्स, वी आर फॉरएवर विथ यू। यानी किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, सारी रुकावटें, सारी बाधाएं सब की सब हट जाएंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए एक बार क्या हुआ कि नवद्वीप में, नवद्वीप मंडल परिक्रमा वो कर रहे थे एक बार, तो कौलत द्वीप पहुंचे, और उस समय इंग्लैंड से काफी उनके सन्यासी शिष्य जो है वापस आ गए थे, जो प्रचार में थे शायद सफल नहीं हो पाए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कौलत द्वीप में वहां पर गौर गदाधर के सामने ये प्रवचन दे रहे थे, कह रहे थे हमें चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी में लेके जाना है। और उसी सभा में जानते कौन बैठे थे? हमारे श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे। उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, सामने उनके सन्यासी शिष्य बैठे थे, वरिष्ठ सन्यासी शिष्य बैठे थे, उनके पीछे ब्रह्मचारी बैठे थे, और बाईं तरफ इस तरफ प्रभुपाद जी बैठे थे जो सफेद कपड़े में थे, उस समय गृहस्थ आश्रम में थे। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ऐसा कह रहे थे कि महाप्रभु का संदेश हमें पूरे पृथ्वी में लेके जाना है। अचानक उन्होंने प्रभुपाद जी की तरफ देखा और प्रभुपाद जी को काफी देर तक देखते रहे। प्रभुपाद जी को देखने के बाद उन्होंने बोला, एक बहुत ही ग्रेव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में एक शिष्य, मेरी ही परंपरा यानी मेरे ही शिष्य, मेरा ही एक शिष्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच करेगा और पूरे पृथ्वी में महाप्रभु का संदेश ले जाएगा। क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि वास्तव में यही वो शिष्य है, क्योंकि बहुत सारे भक्त बैठे थे इस कारण से कि वो लोग सोचे भाई ये कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर की ये इच्छा पूरी हुई। और यहाँ तक कि भक्ति ठाकुर की जो धर्मपत्नी यानी कि भागवती देवी, वो भी शरीर छोड़ने से पहले भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को, अपने सुपुत्र को बोले कि भक्ति ठाकुर की इच्छा है कि महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी में लेके जाए और आपको इस इच्छा को पूरा करना है। तो इसलिए देखिए आज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के माध्यम से या प्रभुपाद जी के माध्यम से आज पूरे पृथ्वी भर में प्रचार हो रहा है। कितना प्रचार हो रहा है, देखिए कितने ग्रंथों का वितरण हो रहा है। और आपको कुछ हम लोग इसके अलावा कुछ और घटनाएं बताएं, कुछ स्टोरीज आपको बताते हैं छोटी छोटी। और हम मधुसूदन प्रभु को भी आमंत्रित करना चाहते हैं, वो भी बताएंगे। मधुसूदन प्रभु अभी ट्रैवलिंग संकीर्तन से वापस आए, फिर वापस जाएंगे। अभी हाल ही में जोधपुर में बहुत रिकॉर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एवरेज 800 बुक्स ये डेली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जोधपुर में, है जबलपुर, सॉरी जबलपुर, जोधपुर कह रहा हूँ। और वहाँ से अभी बस आगे गई है, लखनऊ गई है, लेकिन अभी ये थोड़े से यहाँ पर और सेवाओं के लिए भी है, क्योंकि यहाँ भी इनके कई लोग हैं जो ग्रंथों का प्रचार प्रसार में सहायता करते हैं। तो इनको बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कथाएं सुन लीजिए। इनके पास तो बहुत सारी कथाएं, हमारे पास तो सुनी सुनाई कथाएं हैं, इनके पास अपनी कथाएं बहुत सारी हैं। तो एक कथा आपको बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक निर्गुण प्रभु, ये प्रभुपाद जी के डिसाइपल एक बार गाड़ी में जा रहे थे, नहीं एक उन्होंने बताया, स्टोरी बताया, एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था और गाड़ी में जाते जाते क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट की उसने। हाँ, सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट की तो क्या हुआ, ऐसा लगा कि सामने कोई चीज़ आ गई है और गाड़ी उस वस्तु से टकरा गई है। और गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतर के गाड़ी के सामने आए तो क्या देखा उन्होंने, प्रभुपाद जी की किताब। उस किताब को उठा लिया और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और भक्त बन गए। एक टेंपल में एक कारपेंटर था,
वो आया था किसी काम से, बड़े का काम था उसका, कुछ कारपेंटरी वर्क था, तो काफ़ी ठक 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 चल रही थी। और भक्त लोग सुबह से रात तक निकले हुए थे संकीर्तन के लिए, मैराथन का टाइम था। और जैसे ही भक्तों को वापस आके देखा, भक्तों के चेहरे में इतनी एक्सटेसी थी, इतना भावावेश था। इस भावावेश को देखकर जो है वो कारपेंटर ने पूछा कि आप लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? तो एक भक्त ने बताया कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस कारण से खुश रहते हैं। अगर आप भी खुश होना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ, आप भी चलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कारपेंटर का अच्छा, मैं तो आया इसलिए हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं लेकिन खुश नहीं हो पाता हूँ अपने इस कारपेंटरी से, तो मैं भी आप सबके साथ जाना चाहता हूँ। तो कारपेंटर भी चल पड़ा, और जानते क्या हुआ? कारपेंटर कुछ ही दिनों में वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। कैसे? इन भक्तों का उत्साह देकर, भक्तों की एक्सटेसी देकर वो भी ग्रंथों को बांटने लग गया। उसे ग्रंथ अभी तक पढ़े नहीं थे, ग्रंथ बांटना पहले शुरू कर दिया। और इसके अलावा एक स्टोरी और भी है। एक बार क्या हुआ कि उज्जवल नीलमणि अमेरिका के हैं, उन्होंने बताया कि एक बार एक लड़का मिला उनसे एक एरिया में, तो वो लगभग उसकी उम्र होगी 15 साल की, लगता है स्टूडेंट लग रहा था देखने में। तो उनको एक ग्रंथ पकड़ाने की कोशिश करने का, नहीं मैं अभी नहीं लूँगा, मेरे पास अभी पैसे कम है, मुझे और शॉपिंग भी करनी है, फिर अगर समय हुआ तो मैं आऊँगा। तो वो शॉपिंग करने निकल गया और चला ही गया, और काफ़ी देर तक ये भक्त इंतजार करते रहे, वो वापस नहीं आया। तो उनको लगा कि ऐसे कई लोग बोलते हैं आएंगे आएंगे, लेकिन आते तो है नहीं, तो चला गया वो व्यक्ति। 2 दिन के बाद ये भक्त जो है एक गाँव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और घर घर जा रहे थे, और घर घर जाके नॉक कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक घर में जब नॉक किया तो वही लड़का मिला। कौन सा लड़का? जो लड़का जो चला गया था। और फिर इन भक्त ने क्या किया, उनको नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया जर्मन लैंग्वेज में। तो वो व्यक्ति ने जो है जर्मन लैंग्वेज में नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 साल के बाद वही लड़का जो है मंदिर आया, और उस मंदिर में आके उस भक्त को कहा, जानते 2 साल पहले आप मुझसे मिले थे, आपने मुझे नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया था जर्मन लैंग्वेज में, उसको पढ़ के मेरा जीवन बदल गया, और अब मैं आया हूँ टेम्पल ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से ये क्रांति आती है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, पढ़ के प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब पढ़ा जाता है। एक बार बताते हैं हरिनामानंद प्रभु, जिनका जो बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, हरिकेश महाराज के डिसाइपल, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हरिनामानंद प्रभु और नबी नीरद प्रभु। तो हरिनामानंद प्रभु, उनका एक अपना इंसिडेंट बताते हैं कि उन्होंने जो है 93 में, शायद 93 में, उससे पहले एक वर्ष उन्होंने करीब पूरे साल में 55,800 बुक्स बांटी उन्होंने, महाबिग बुक्स, खुद अकेले 1 to 1, 55,800 बुक्स। उनकी अगले साल उनकी इच्छा हुई कि इस साल में 60,000 बुक्स बांटूंगा, लेकिन कैसे ये इच्छा पूरी की जाए? और मैराथन पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब 25 तारीख हो चुकी थी, 26 तारीख हो गया था, क्रिसमस का फीवर खत्म हो गया था, लोग अपने घर में वापस जाने लगे, और फिर से लोग कंजूस बनने लगे। तो स्विट्जरलैंड में एक जगह की बात है, पहाड़ों का इलाका था, उस पहाड़ी इलाके में केवल 10,000 लोग रहते थे। यहाँ तो क्या है कि हर 10 कदम में आपको लोग मिलते हैं। यहाँ तो क्राउड का इतना फ्लो है कि गोवर्धन परिक्रमा आप जाएं तो हर आधे घंटे में 500-600 लोग निकलते हैं, उससे भी ज़्यादा, बल्कि इतना क्राउड है यहाँ पर। इंडिया में तो क्या है कि कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, महाप्रभु की इतनी कृपा है। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि ये बांटने लगे, और एक हफ्ते में इनको 4,200 बुक्स बांटना था, 1 to 1, स्पॉन्सरशिप नहीं। तो इस तरह से लगे रहे, यानी कि एवरेज इनको अगर मतलब एक दिन में लगभग 6 to 700 बुक्स इनको बांटना था। तो ये बांटते रहे, और लास्ट डे क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है, कुछ लोग महेश योगी के फॉलोअर्स थे, कुछ लोग कैथलिक्स थे 10,000 में भी, और कई सालों से वहाँ पर लोग थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, हम ट्राई करता हूँ मैं। तो ये काफ़ी बुक्स लेके गए, और लास्ट डे जब था, उस सीज़न का लास्ट डे, यानी कि मैराथन का लास्ट डे था, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। पिछले साल उन्होंने 903 महाबिग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 to 1। अब इस साल उन्होंने पहली बार 904 महाबिग बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, और 60,000 बुक्स का जो रिकॉर्ड है उन्होंने पूरा किया। तो ये देखिए, ये हमारे जो प्रचारक हैं, जो ग्रंथों के वितरक हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी इनके साथ क्या है, ऐसी क्या बात है ये बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं? इनके साथ है एंथुजियाज्म, इनके साथ है शरणागति, इनके साथ है सरेंडर। बुक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो हर दिन एक सरेंडर का दिन होता है, क्योंकि हर सिचुएशन में उसको सरेंडर करना है। बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, बाहर धुआं है ना, सड़क पे कैसे जाएंगे, और इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना सारा ट्रैफिक है, शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है,
भूख भी लगी है, आराम भी ठीक से नहीं किया है, कौन करेगा इतनी तपस्या? तो गीता में भगवान बता रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि हम, एज यू सरेंडर आई शैल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। भगवान गीता में बता रहे हैं कि जितनी शरणागति होगी उतना ही ग्रंथ आप बांट पाएंगे। यानी कि कम से कम प्रयास करने के लिए भी शरणागति की आवश्यकता है। तो इस तरह हम लोग लगे रहें, क्योंकि देखिए ब्राह्मण वो है जो ग्रंथों का वितरण करता है और स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करता है, तपस्या का जो जीवन बताता है। क्योंकि देखिए बाबा जी महाराज यही कहते थे कि अगर कोई स्त्री गर्भवती होने का नाटक करे और हॉस्पिटल में जाके लेट जाए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे तो शायद संतान नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से कोई निर्जन भजन करने लग जाए, भजन कुटी में बैठ के हरे कृष्णा करने लगे, लेकिन वास्तव अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, तो उस हरिनाम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हरिनाम का लाभ, संकीर्तन का लाभ कब मिलता है? जब हम भक्तों के साथ रहकर जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, इन ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम सब भक्तों के लिए कि हम सब प्रयास करें। देखिए प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। मेटीरियल वर्ल्ड में भी, भौतिक दुनिया में भी छोटे छोटे कार्यों के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, नहीं? लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं तो हम स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत सस्ता ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, समस्या क्या हो रही है आज के समय में, एक सबसे बड़ी समस्या है, खतरा क्या है। प्रहलाद महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में, वो ये कह रहे थे कि इंडिया में खतरा क्या हो गया है, क्योंकि अब हमारे टेम्पल्स बड़े ऑपुलेंट हो गए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे हैं। तो इसमें एक खतरा यह है कि कई लोग इसलिए भी ज्वाइन करेंगे कि यहाँ ऑपुलेंस बहुत है, क्योंकि पुराने जमाने में, यानी सॉरी प्रभुपाद जी के टाइम में ऑपुलेंट टेम्पल्स नहीं थे। इसलिए जो ज्वाइन कर रहे थे वो ऑपुलेंस के लिए नहीं ज्वाइन कर रहे थे, वो इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि हमें अपना जीवन सैक्रिफाइस करना चाहते। तो कई जेन्युइन लोग उसमें मिले, क्योंकि वो जानते थे कि हाँ ये टेम्पल में कोई फैसिलिटी नहीं है। जब लोकनाथ स्वामी महाराज गए बॉम्बे में जूहू टेम्पल में, तो उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा टेम्पल है, और वो लेटर टाइप कर गए प्रेसिडेंट के नाम पे। उन्होंने सोचा कि मैं ज्वाइन करूंगा, बहुत बड़ा टेम्पल होगा। टेम्पल प्रेसिडेंट कहा, वेयर इज द टेम्पल प्रेसिडेंट? तो वहाँ अंदर राधा रास बिहारी एक टिन शेड में थे और चारों तरफ जंगल था, और गिरिराज महाराज बाहर आए। तो उनको देखा चाहिए ये प्रेसिडेंट इतना छोटा सा यंग सा लड़का है, 18-20 साल का लड़का है, ये टेम्पल प्रेसिडेंट है इतनी बड़ी सोसाइटी का। उन्होंने सोचा कि पहले मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आई वांट टू जॉइन दिस मूवमेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वेट करिए। तो एक भक्त आया शेव करने के लिए, इनको ले जाइए शेव कर दीजिए। तो इसी तरह से महाराज ने सोसाइटी ज्वाइन किया था, आप जानते हैं। पहली बार वो गए, वो तो ऐसी दर्शन करने के लिए, उनको तो लगा कि एप्लीकेशन दूंगा, पता नहीं कब आएगा, नंबर आएगा, वेटिंग में डाला जाएगा, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे। गिरिराज महाराज से कुछ देर बात की, एप्लीकेशन दिया, उन्हें भक्त को बुलाया, हेड शेव कर दिया, हो गया, टेम्पल ज्वाइन कर लिया। इस तरह से महाराज ने टेम्पल जूहू टेम्पल ज्वाइन किया था। और गर्गमुनि प्रभु बताते हैं कि मैं बॉम्बे आया था पहली बार अमेरिका से, तो मुझे लगा कि बॉम्बे में आके जूहू टेम्पल, जूहू बीच के पास, ओह बहुत बड़ा टेम्पल होगा। जब वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़, मंदिर है, कहाँ यहाँ पे मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। और वहाँ जाके देखा राधा रासबिहारी एक टिन शेड में है। उन्होंने कहा बाप रे बाप, यहाँ कैसे रहेंगे हम? तो गर्गमुनि प्रभु बताते हैं कि इतने मोटे मोटे मच्छर हुआ करते थे, हेलीकॉप्टर की तरह रात को काटते थे, और हम बोलते थे हम तो अमेरिकन से कैसे रह पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, इतना बड़ा शैंडिलियर है देखिए। और बहुत ही हम लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कह देना कि लोगों को, भक्तों को, कि आप तपस्या करिए, सड़क पे जाइए, धुआं खाइए, ठंड में जाइए, गर्मी में जाइए, बरसात में जाइए। तो बड़ा मुश्किल है इस कोजी एनवायरनमेंट से बाहर निकालना। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना है, हम तपस्या जितना करेंगे उतना ही हमें प्रभुपाद जी हमारे पर कृपा करेंगे। मैं सुंदर प्रभु से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए यहाँ पर और अपना एक्सपीरियंस बताएं और हम सबका उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि ये तो लिविंग क्या कहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम तो लिविंग नहीं है। हम लोग साल में एक ही बार करते हैं, लेकिन इनका पूरा साल लगा रहता है और बहुत अच्छे इनके एक्सपीरियंस, बहुत रियलाइजेशन होंगे। आप इसे सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ज्ञान ज्ञान
तो प्रभु जी जैसा बता रहे थे कि वो महीने में एक बार करते हैं, लेकिन वास्तव में सारा उत्साह प्रभु जी से ही आता है। हम लोगों को, हम कहीं भी स्थान पे हों तो हमारे पास मैसेज आता है, आपका टारगेट है 50,000 गीता और आपकी हुई है 12,000 15,000 जो भी होती हैं, तो भेजते रहते हैं। तो सारा उत्साह जो है प्रभु जी ही देते हैं हमें, तो सारा श्रेय आपका ही है प्रभु जी। तो कुछ चीज़ें प्रभु जी ने बताई थी, जैसे कि प्रभु जी ने बताया है ना जीवन दया। तो जीवन दया है वास्तव में जो है हम सबों को जो है इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो है शिला प्रभुपाद जी वास्तव में क्या करते थे कि जो पुस्तक वितरण है वो क्या है, मेरा हृदय है, और बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट में जो है मेन क्या है, हृदय है। हाँ, तो यानी कि अगर आपने किसी को एक गीता दे दी तो शिला प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया आपने। हाँ, बजाओ। हाँ। तो एक बार मैं जो है महाराज राधा कुंज महाराज से पूछ रहा था कि महाराज जो है हम लोग कई बार पुस्तक वितरण करते हैं तो लेकिन हम देखते नहीं इतना भक्त बन रहे हैं। महाराज ने बोला कि तुम जो है सिर्फ पुस्तक वितरण करो, बाकी काम जो है प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी अपने आप कर लेंगे। हाँ, तो वास्तव में अगर आपने किसी को गीता दे दिया या कोई पुस्तक दे दी शिला प्रभुपाद जी की, तो उसके घर में प्रभुपाद जी पहुँच गए, और प्रभुपाद जी पहुँच गए तो वो फाड़म फाड़ जैसे। तो शिला प्रभुपाद ने पुस्तकों को क्या बोला है, कई बार बता चुके हैं वैसे टाइम बम है, तो टाइम बम है। आप देखते हैं साधारण जो है बम अगर फट जाता है तो शरीर के चिथड़े वगैरह सब उड़ जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है, लेकिन ये ऐसा टाइम बम है पूरा शरीर आपका सही सलामत रहेगा, साला बाल उड़ेंगे आप तो इस तरह के जो है कपड़े चेंज हो जाएंगे प्रभु जी बता रहे थे कि जो है जैसे हम लोग कई लोग जो है जीवन दया करते हैं कई अलग अलग तरीके से हैं। कोई जो है दान देता है, कोई कुछ करता है भिखारियों को, तो वो सोचते हैं बहुत, हम लोग को भी बोलते हैं अरे जो है कुछ जो है गरीबों की मदद करो, ये करो, ये होना चाहिए, असली सेवा ये है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग कुछ नहीं करते हो। तो वास्तव में जो है हमसे ज़्यादा इसमें कोई किसी को एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम लोग तो जो है इनको बहुत संग कर चुके हैं भिखारियों को। हमने देखा है, हम जो है यहाँ पे देखते हैं लाइट पे जो है भिखारी खड़े होते हैं और बिल्कुल कांपते रहते हैं, सर्दी में कपड़े नहीं होते हैं, नंगे नंगे खड़े रहते हैं, लेकिन इनको जो है कई लोग आते हैं, कंबल वम्बल देके जाते हैं, कपड़े देके जाते हैं, और दिवाली में पटाखे वगैरह सब कुछ देखे जाते हैं। एक बार जो है एक भिखारी मेरे पीछे पड़ गया, कहता है भाई कंबल लेगा। मैंने बोला यार तेरा कंबल मैं क्या करूँगा। कहता नया कंबल, कहता तेरे दिखा। मैंने बोला यार मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। कहता सिर्फ 50 रुपये में दे दूँगा तेरे को। अरे भैया मुझे नहीं चाहिए, बहुत पीछे पड़ गया। फिर बाद में मैंने देखा बोरे बड़े पड़े थे कंबल के। हाँ, तो ये जीवन दया है और फिर देखा बाद में वो नंगे के नंगे ही वैसे के वैसे ही खड़े रहे और फिर काँप रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए कि जीवन दया क्या है। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी बहुत बदमाशी कर रहा था। हम लोगों को कह रहा था कि हमारा तुमने धंधा खराब कर दिया है, हम तुम्हें यहाँ पे गीता नहीं बांटने देंगे। हमने बोला भैया तुम्हारा धंधा अलग है, हमारा अलग है कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से हमारा पिट रहा है धंधा। तुम्हें लोग दान दे देते हैं, हमें देते ही नहीं है। हम लोग करते रहे, फिर भी मान नहीं रहते, कह रहे थे नहीं मानोगे। तो वो ना बिल्कुल ऐसे लंगड़ा लेट लेट के चला था, बिल्कुल लेट के चला था, ऐसा रगड़ते रगड़ते चला था। कह नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे। तो फिर कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें भी समझाऊंगा। तो फिर हमारे प्रभु जी हरिनारायण प्रभु वो आए, मैंने बोला यार ये बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसने बोला यार अरे यार मेरे 500 रुपये गिर गए यार। हरिनारायण कह रहा 500 रुपये गिर गए। अरे तूने देखे, तूने देखे, सबसे पूछा। भिखारी से बोला तूने तो नहीं देखे। वो सीधा खड़ा हो गया कहता भैया देखो जिसके नसीब में होंगे उसी को मिलेंगे। अब वो 500 रुपये ढूंढते रह गया, हम लोग बुढ़ सिंह करते रहे तो इस तरीके से जो है बहुत जो है भिखारियों से हमारा सामना पड़ता है। तो देखिए आप जो है वास्तव में जीवन दया क्या है। किसी को जैसे प्रभु जी ने बताया, किसी को जो है कृष्ण दे देना है या कृष्ण का पुस्तक देना, तो ये सबसे बड़ी जीवन दया है।
और जो है कई घटनाएं हैं। हाँ, एक बार जो है एक भक्त थे, तो वो जो है पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक माता जी को जो है वो पुस्तक उन्होंने दिखाया, वो उनके शॉप से निकलते थे उसको दिखाते थे, तो वो जो है वो परेशान होती थी, कहती हट, बार बार से बोलती थी। तो उसने एक बार उसे बहुत गुस्सा आ गया, उसने बुलाया कि तू क्या करता है, ऐसे तो दिखाता है, हाँ क्या करता है, बहुत डांटा उसको। तो बेचारा बहुत परेशान हो गया, उसने बोला ठीक है। फिर अगले दिन आया तो वहाँ से चुपचाप जा रहा था, तो माता जी ने बुलाया, कहते अरे तो वो क्या दिखाता है, जरूर दिखाता है, दिखा। कहता नहीं नहीं, तूने कल डांटा था, अब नहीं दिखाऊंगा। कहता नहीं दिखा। तो उसने वो फोटो देखा, तो उसमें था टीचिंग ऑफ लॉर्ड कुंती, सॉरी टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती, हाँ क्वीन कुंती, उसकी जो है किताब थी कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो उन्होंने देखा, कहती अरे ये जो है ये किताब मुझे चाहिए। कहता नहीं दूंगा, हाँ कहता नहीं मुझे चाहिए, बहुत जिद करने लगे। तो उसने बोला कि तुम जानते हो कल ये रात को ये लेडी जो है मेरे सपने में आई और मेरी इसने गर्दन पकड़ ली, कह रहे थे मेरे भक्त तेरे को जो है मेरी किताब दिखा रहा था और तूने ली नहीं, अगर कल नहीं ली तो तेरे को देख लूँगी। तो चल जल्दी से मुझे दो। तो उन्हें जो है क्यों कुंती खरीदी, आज वो डिवोटी है, बताइए। और इस तरीके से जो है एक बार एक रशियन डिवोटी जाता है, रशिया में जाता था, तो पुस्तक वितरण कर रहा था, तो एक जो है अपार्टमेंट में चला गया, तो गया तो फर्स्ट फ्लोर पे एक राक्षस खड़ा हुआ था, हाँ उसने जो है उसको पकड़ा और खूब मारा, किताबें सारी उसकी जो है फेंक दी, बहुत मारा। तो वो बेचारा जैसे तैसे छुड़ा के भाग गया, भागा। तो बाद में जो है लगभग 1 घंटे बाद उसने सोचा ये अंदर चला गया होगा, अब तो कम से कम किताबें ले आऊँ। तो धीरे दबे गाँव आ रहा था, छत पे चढ़ा तो देखा वहाँ पे रोने की आवाज़ आ रही है बहुत। तो बोला अरे बाप रे बाप, ये कितना कौन रो रहा है इतना। देखा तो बहुत लोग रो रहे हैं और जो व्यक्ति था जिसने से मारा था वो मर गया। तो फिर सब लोग जो है वो कई लोगों ने देखा था उसको कि ये जोर से मार रहा था ना, तो कुछ लोग आ गए थे बाहर देखने के लिए किसे मार रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, सब बोले आ जाओ। उसने बोला ये सब मारेंगे मिल के क्या, आ जाओ, है ना, ये लो तुम्हारी सारी किताबें, किताब लेने आओ। कहते हैं हाँ ये लो सारी तुम्हारी किताबें। तो उसने बोला अरे ये क्या हो गया। तो उसने एक व्यक्ति ने बताया कि जैसे ही जब तुम यहाँ से चले गए थे ना, तो व्यक्ति को अचानक अटैक हुआ, ये मर गया। हाँ, तो उसने बोला कि ऐसा करो अब आप सब लोग ग्रंथ ले लो। सबने तुरंत ले लिया, सारी किताबें उसकी बिक गई। एक बार जो है हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक जो है सरदार जी थे, तो कोई नए लोग बैठे, हाँ तो मंजी पे बैठे हुए थे, मंजी क्या कहते हैं, चारपाई पे बैठे हुए थे। तो कई लोग किताब दिखा रहे थे, करते ये लोग किताब सरदार जी ले नहीं रहे थे। तब जो है मेरे को किसी ने बताया कि भाई वो बैठे हैं सरदार जी, उन गीता दो। तो मैं गया, मैं भाई गीता ला लो, कहना नहीं चाहिए। अचानक जो है उसका एक छोटा बेटा आया और रोने लगा। उसमें एक विचित्र कृष्ण बाबू ने एक वो किया था, हरिनाम किया था उसमें आयोजन, उसमें हाथी चल रहा था आगे। तो उसका बेटा आया, कहता है मैंने हाथी से चढ़ना है। कहना अरे तेरा प्यो कभी नहीं चढ़ा हाथी, तू क्यों चढ़ेगा। कहना नहीं मुझे चढ़ना है, रोने लगा। तो यार बड़ा परेशान हो गया, कहता है कि पाजी हाथी तोड़ा है। मैं कहा हाँ। कहना यार बच्चों ने चढ़ा दिया। मैं कहा पाजी हाथी तो चढ़ाएंगे तो 100 रुपये लगते हैं। कहना यार ठीक कर लो पाजी। मैं नहीं पाजी फिक्स रेट होता है ना। कहना यार पाजी यार कर लो मैंने पाजी फिक्स है, जो तुम चढ़ना है तो चलो, नहीं तो इनमें जा रहे हैं। फिर रोने लगा बच्चा ने, कहना अरे आ कहना यार चढ़ा यार आते। हाँ तो फिर मैंने बोला मैं बात को है भाई इसको हाथी पे चढ़ा। तो उसने हाथी पे चढ़ा दिया और मैंने 100 रुपये लिया, उसको गीता दे दी। एक बार जो है हाँ 3 सरदार जी आए। 3 सरदार जी आए तो
हमने बोला अगर इनको गीता देंगे तो ये तो ऐसे तो लेंगे नहीं। मैंने बोला शाह जी आ लो जी थोड़े वास्ते गीता, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। कहता यार बहुत बढ़िया। मैं हाँ तुसी पढ़ लेना, तुसी पढ़ना, तुसी। कहता हाँ बहुत बढ़िया। तीनों ले गए, तीनों एक गीता ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए। अरे मैंने सोचा अब भैया बहुत डांटे। कहते होगा पंडित जी गल सुने। मैं किया, कहना पाजी बाई मिस्टेक तुसी असी सारे नूं एक ही पार्ट देता। मैं क्या पाजी पता की होंदा है, जे तुसी ये गीता पढ़ोगे ना तो तोड़े अंदर विच मन दे अंदर ना अलग अलग विचार आएंगे, और जे तुसी पढ़ोगे तो तोड़े मंदिर विच इन्हां तो अलग विचार आएंगे। कहना हाँ ये गल तो सही है। फिर मैं जे तुसी कहना मैं समझ गया, मैं समझ गया भाजी। मैं क्या तुसी की समझ गए? कहते आदा। मैं क्या फिर जरा तुसी समझो इन्हों भी दस दो। कहना हाँ इधर आ। तुम तीनों लग्या। कहता है कि एदा मतलब यह है कि यह जी गीता ने ना ये उत्तों उत्तों तो एक जड़ियाँ ने अंदर सारी डिफरेंट ने। तो यह सारी अलग अलग ने, चिंता ना। तीनों ले गए, तीनों ले गए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। एक बार जो है हाँ ये आपने सुना टाइम बहुत है अभी? अच्छा 1 घंटा नहीं। अच्छा तो लास्ट स्टोरी है एक जो है, एक बार एक जो है हम लोग पुस्तक प्रदान कर रहे थे तो एक भक्त हमें मेरे पास आया, कह रहा बाबू जी बड़ी गलती हो गई है, बड़ी गलती हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? कहता यार वो शाह जी आया सी, सराज जी आए थे, लखनऊ से आया था डिवोटी, अभी तो खैर नहीं है, वो भक्त माना था नया। तो बोला यार मैंने उससे बोला कि 100 रुपये गीता है और 50 रुपये जल्दी ज़बरदस्ती वो थमा के चला गया। तो मैं बोला यार चलो यार ये तो गलती, कोई बात नहीं, चलो ठीक है कर लेंगे साहब। दे गया तो दे गया। तभी अचानक वो जो है वहाँ से निकला, कहता अरे वही है ये सा ये है। मैं क्या पाजी, मैं पाजी आना बंदे को गलती हो गई ना, तुसी ना 50 रुपये होड़ दे दो यार, है ना। वो गीता लेती ना 50 रुपये होड़ दो। कहते यार केड़ी गीता केड़े 50 रुपये, तू की कर रहा है? मैं भाजी और गीता लेती ना तुसी बंदे तो। कहना अरे केड़ी गीता यार, मैनू की पता केड़ी गीता, तू जबरदस्ती यार पीछे पड़ा। मैं क्या तुसी गीता नहीं लेती थी? कहना नहीं। यार तू क्या कर रहा है भैया, किसी आदमी को ऐसे बोल दिया उन्होंने यार। कहना क्या? मैं क्या नहीं आया गीता देती थी उन्होंने, पर पंजा कोई गल नहीं छड़ दो। कहना नहीं तो 10 की गल है। गाड़ी में बैठ गया। मैं भाजी एक बंदा आया सी थोड़े वर्गों, हाँ तो वो गीता ले गया, वो 100 रुपये दी सी, 50 रुपये दे के वो तुर गया। कहना अच्छा हाँ। मैं क्या ना फिर मैनू क्यों फड़िया तुसी? मैं भाई ऐ ना बाहरों आया है लखनऊ तो इन्हें ना सराह नहीं दिखे, इन्हें सारे सराह एक जड़े लग रहे हैं। कहना अच्छा, कहना अच्छा तो की गल है 50 रुपये की गल है ना, 50 रुपये मेरे को ले ले यार, आ ले 50 रुपये यार। मैं बाजी वाह यार देखा उसको था, ये होती है सरार कौम, कितनी एकता है इनके में, हैं किसी दूसरे को माल लेके दूसरे से पैसे ले लो, कितनी एकता होती है। कहना हाँ यार, कहना तू बड़ा समझदार है। मैं हाँ बाजी बस मैं तो शुरू तो सरार नाल रहा ना। अच्छा हाँ अच्छा मतलब वो सरार आया सी, हाँ मैं आया सी, वो रह गया। कहते 50 रुपये की गल सी यार, तू इन्ना यार रौला पा रहा। मैंने 50 रुपये की गल नहीं सी, साढ़े ना वो जेड़े इंचार्ज ने ना उन्होंने ना सारी गुणबद्ध है, वो ना पूरा हिसाब लेंदा है। कहना मैं कई बार देखा है जिन्होंने ना गुण तो शुरू होता ना उन्होंने कोई गुण नहीं होता है। मैं भाई इदा ना कहो। कहना नहीं अच्छा ठीक है तू बड़ा समझदार लग रहा है। मैं थैंक यू। कहना अच्छा वो सरारा आया सी, है ना हाँ हाँ वो तो 50 रुपये देगी, 100 रुपये की था। कहना वो सरदार मैं ही सी। और हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर प्रभु का उत्साह बढ़ाने के लिए।
और आप सभी से भक्तों से प्रार्थना है कि समय हमारे पास बहुत कम है, वैसे भी कम है, और केवल 15 दिन रह गए हैं इस महीने के। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उत्साहित होकर आप सब पार्टिसिपेट करिए, और जिन भक्तों ने नहीं किया तो वो भी बुक्स लेके जाएं। हमारे पास बुक्स बहुत हैं, बुक्स की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक इंग्लिश गीता की बात थी, इंग्लिश गीता भी हमने मंगवा ली है, तो वो भी आ जाएंगे। इंग्लिश गीता की भी कमी नहीं है, तो जितना चाहिए आपको बुक्स उतना मिल जाएगा। तो आप में से कितने भक्त हैं जो नहीं कर रहे हैं, मैराथन में भाग नहीं ले रहे हैं? हाथ खड़ा करिए। आप में से कितने भक्त हैं जो मैराथन में भाग ले रहे हैं? हरि बोल। तो आप सबसे प्रार्थना है कि लग जाइए, अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, और आज क्या है 14 दिसंबर है, तो हमारे पास बुक्स काफ़ी हैं, और बुक्स लेके जाइए, हमें पूरा गोडाउन खाली करना है, ठीक है। हरे कृष्ण, एक बार महामंत्र बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट बुक मैराथन की। His Grace Mahanupa Prabhu K.